हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जो 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखने के लिए अलग वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात आपको देखनी है कि जो आपको रेडियन है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने से पहले आपको एक बात समझनी है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ये बात आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम कर रहे थे तो उसमें 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन लिखा था, क्योंकि हमें डिग्री की वैल्यू चाहिए थी, अब रेडियन की वैल्यू चाहिए। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना लिखेंगे दोस्तों? 180 अपॉन। कोई भी नंबर आपको दिया जाता है तो उसमें क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बाय 180 अपॉन पाई ऑफ द गिवन नंबर टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 11 अपॉन 16 को डिग्री में चेंज कीजिए, डिग्री में बदलिए। अब ये बात हम जानते हैं कि पाई रेडियन 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई होता है। 11 अपॉन 16 रेडियन इक्वल्स टू 11 अपॉन 16 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू हमें यहाँ शिफ्ट करनी है। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 फिक्स वैल्यू है, वो हमेशा आप याद रखेंगे। तो 11 अपॉन 16 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7। ये बात भी आप जानते हैं, 11 अपॉन 16 इंटू फोर्थ वाला ऊपर जाएगा, 180 इंटू 7 अपॉन 22। अब यहां से आप कटिंग करते हैं तो 11 टू जा 22, 2 से 90 मिल जाता है, यहाँ से 8 मिल जाता है, यहाँ से 45 मिल जाता है। तो हमारे पास आ जाता है 45 इंटू 7 अपॉन 8। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 35 मिलता है, 3 यहाँ से कितना मिलता है? 315 अपॉन 8। ये रेडियन आ जाता है। अब इस रेडियन को कैसे चेंज हम डिग्री में करते हैं? 315 अपॉन 8। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 315 को 8 से डिवाइड करना है। समझ लीजिएगा, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान ना दें। 315 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? 8 3 जा 24 हो जाता है, यहाँ से 7 मिलता है, 8 9 जा 72 होता है, यहाँ से 3 मिल जाता है। तो आप 315 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 39 प्लस 3 अपॉन 8। ये आपका डिग्री बन गया। ये भी अभी डिग्री है। अब हम एक बात और जानते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। तो 39 डिग्री प्लस 3 अपॉन 8 इंटू 60। अब ये मिनट बन गया। अब पहुंच जाते हैं दोस्तों 39 डिग्री, सॉरी यहाँ से लिखते हैं 39 डिग्री प्लस, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है? 180 अपॉन 8। अब ये बन जाता है मिनट। 180 को फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। 8 टू जा 16 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 8 टू जा 16 मिलेगा, 4 बचेगा। तो इसको जो 180 अपॉन 8 है उसे क्या लिख सकते हैं? 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 4 अपॉन 8। अब एक बात हम जानते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं इंटू 60। अब बन गया ये सेकेंड। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। सेकेंड लिखना बेटा, यहाँ सेकेंड का जो आपका सिंबल है वो डबल है। तो आप लिख सकते हैं जो आपका आंसर आ जाता है डिग्री में जब चेंज करते हैं रेडियन को, 11 अपॉन 16 रेडियन इक्वल्स टू 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना रहेगा? 180 रेडियन इक्वल्स टू क्या रहेगा? 180 अपॉन पाई रहेगा। कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करवाना चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रखेंगे।
आराम से कॉन्सेप्ट पकड़ के क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान काम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बात करते हैं दोस्तों, जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट है इसका कि -4 को रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। बहुत सिंपल काम है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से आप चेंज कर सकते हैं, कितने भी नंबर आए आप आराम से चेंज कर सकते हैं। हम क्या बात सीखे थे? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो -4 रेडियन इक्वल्स टू, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, 4 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू 22/7 शिफ्ट करनी है, आराम से कर सकते हैं। 4 इंटू 180 डायरेक्ट लिख रहे हैं अपॉन 22, इसको कट करते हैं 2 मिल जाता है, यहाँ से 11 मिल जाता है। और कहीं कटिंग होती है? नहीं होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिल गया यहाँ से? 180 इंटू 14 अपॉन 11। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है? 7 25 2520 अपॉन 11 मिल जाता है। अब इसको डिग्री में चेंज करना है, कैसे? 2520 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22 होते हैं, 3 2 11 2 जा 22 होते हैं, 10 मिल जाता है, 11 9 जा 99 होते हैं, 1 मिल जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11, ये अभी डिग्री। अब हम एक बात जानते हैं, क्या? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हम लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1 इंटू 60 अपॉन 11। वही प्रोसेस है लास्ट वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे, 229 प्लस 60 अपॉन 11 का मतलब हुआ कितना? करके देख सकते हैं आराम से, 11 5 जा 55, 5 मिल जाता है, तो इसे लिख सकते हैं 5, ये मिनट बन गया, प्लस 5 अपॉन। अब 5 अपॉन 11 का मतलब क्या हुआ? अब ये सेकंड कब बनेगा? हम एक बात जानते हैं कि 1 जो मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 इंटू 60 अपॉन 11। 5 इंटू 60 300 को 11 से डिवाइड करो, 300 को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 जा 22 मिल जाता है, 80 11 7 जा 77 30 पॉइंट लग जाता है 2। तो जब इस तरह का सीन आपके सामने बन जाएगा कि 27 पॉइंट समथिंग आता है, तो आप 27 लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बाद में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, क्या? लगभग। यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है लगभग। 29 डिग्री 5 मिनट्स 27 डिग्री इज इक्वल टू द -4 रेडियन। आप आराम से निकाल सकते। बात करते हैं जो पार्ट थर्ड आता है इसका। पार्ट थर्ड में क्या बोला हुआ इन्होंने? 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3 को रेडियन को डिग्री में बदलें। अब हम एक बात जानते हैं, पाई रेडियन 180 होता है, 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई होगा। तो 5 पाई अपॉन 3 रेडियन की अगर बात करें तो यहां से मिल जाता है 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। बहुत सिंपल, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 3 से 60 हो जाता है और आंसर आ जाता है 300। वेरी सिंपल प्रोसेस, आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। और फोर्थ पार्ट इसका बात करते हैं 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करते जाना है। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई है। ये हमेशा लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप मेमोराइज इसे कर पाए, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो जाए कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज किया जाता है तो कहां से निकल के आता है 180 अपॉन पाई, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आप ये लो कॉन्फिडेंस महसूस ना करें कि पता नहीं पाई अपॉन 180 होगा या 180 अपॉन पाई होगा। तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 3 जा 210। वेरी सिंपल, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं।
एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।